मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिससे हर इंसान एक दिन गुजरता है, लेकिन कोई लौटकर यह बताने नहीं आता कि उसके बाद क्या हुआ। क्या मृत्यु बस एक अंत है या एक नए जीवन की शुरुआत? कई सभ्यताओं और गूढ़ परंपराओं में कहा गया है कि मृत्यु केवल एक द्वार है, एक यात्रा जो आत्मा को भौतिक दुनिया से परे ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा किसी और लोक में चली जाती है या फिर इस संसार में ही किसी और रूप में लौट आती है? और क्या इस पूरे रहस्य को समझने की कोई प्राचीन कुंजी हमारे पास है? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी किताब की बात करेंगे जो मृत्यु के इस गूढ़ रहस्य को विस्तार से समझाती है। एक ग्रंथ जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ था, लेकिन उसमें लिखी बातों ने उन लोगों को चौंका दिया जिन्होंने इसे पढ़ा। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को उजागर करता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो हम आज प्रकट करने जा रहे हैं वह आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। जिस प्रश्न का उत्तर हम खोज रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसका जवाब कई प्राचीन सभ्यताओं, रहस्यमयी ग्रंथों और दार्शनिक विचारधाराओं में छिपा है। तिब्बती बौद्ध धर्म का यह ग्रंथ, जिसे बार्डो थोडोल कहा जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताता है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक मध्यवर्ती अवस्था बार्डो में प्रवेश करती है, जहां उसे अलग अलग अनुभव होते हैं। यदि आत्मा इस अवस्था में सचेत होती है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है, अन्यथा यह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर जाती है। मिस्र की बुक ऑफ द डेड में प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक न्याय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें मात, सत्य और न्याय की देवी, आत्मा का वजन एक पंख के साथ तुलती है। यदि आत्मा हल्की होती है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, और यदि भारी होती है तो वह अंधकारमय लोकों में चली जाती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल एक परिवर्तन माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। यह नष्ट नहीं हो सकती, यह शाश्वत है। उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश बताया गया है, जो मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म लेती है या ब्रह्म के साथ विलीन हो जाती है। इतिहास में कई रहस्यमयी ग्रंथों को जानबूझकर छुपाया गया, नष्ट किया गया या उनकी व्याख्या को सीमित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य मृत्यु से डरना बंद कर दे तो वह शासकों और धार्मिक संस्थानों के नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। जो लोग इस गूढ़ ज्ञान तक पहुंचे वे सामान्य समाज से अलग हो गए। उन्हें या तो संत कहा गया या फिर विधर्मी घोषित कर दिया गया। लेकिन आज हम इन खोए हुए रहस्यों को फिर से उजागर करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या सच में कोई किताब है जो इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाती है? कल्पना करें कि आप एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं, एक ऐसी सुरंग जिसके अंत में एक रहस्यमयी रोशनी झिलमिला रही है। यह अनुभव कैसा होगा? भयावह या दिव्य? ऐसे कई लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE किया है, उन्होंने इस सुरंग, इस प्रकाश और इसके पार की दुनिया के बारे में बताया है। लेकिन यह सब क्या सच में होता है या यह सिर्फ मस्तिष्क का एक भ्रम है? हजारों वर्षों से अलग अलग संस्कृतियों में एक ऐसी किताब का जिक्र किया गया है जिसमें मृत्यु के बाद की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि इसे बहुत सीमित लोगों तक ही पहुंचने दिया गया, क्योंकि इसमें लिखा ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि यह मनुष्य की चेतना को बदल सकता था। इस रहस्यमयी ग्रंथ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे गुप्त बोधि ग्रंथ कहा जाता है। मिस्र में इसे डिवाइन कहा जाता है, स्क्रॉल के नाम से जाना गया। भारत में तांत्रिक परंपराओं और योगियों ने
इसे अगम ग्रंथ का नाम दिया। इस पुस्तक के अनुसार मृत्यु एक झटके से नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें आत्मा अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है। इसे हम मृत्यु के 7 चरण कह सकते हैं। शरीर का निष्क्रिय होना, फिजिकल डेथ। जब शरीर अपनी सभी गतिविधियां बंद कर देता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह सो गया हो, लेकिन उसका चेतन मन जागरूक रहता है। उसे अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है। ऊर्जा का विसर्जन, इथेरिक सेपरेशन। आत्मा धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर को छोड़ती है और एक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। यह वही अवस्था है जिसमें कई लोगों को अपने मृत शरीर को ऊपर से देखने का अनुभव होता है। सफेद रोशनी का अनुभव, द टनल ऑफ लाइट। आत्मा एक प्रकाशमय सुरंग से गुजरती है जिसमें उसे दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। इस अवस्था में कई लोग दिवंगत पूर्वजों, संतों या आध्यात्मिक गुरुओं को देखने का दावा करते हैं। पिछले जीवन की समीक्षा, लाइफ रिव्यू। मृत्यु के बाद आत्मा अपने पूरे जीवन को एक झलक में देखती है। उसे यह अनुभव होता है कि उसने अपने जीवन में दूसरों के साथ क्या किया और कैसा व्यवहार किया। पुनर्जन्म या मुक्ति का निर्णय, चॉइस बिटवीन रीबर्थ और लिबरेशन। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आत्मा यह तय करती है कि उसे पुनर्जन्म लेना है या उच्च आयामों में आगे बढ़ना है। कुछ विशेष आत्माएं जो अपने जीवन काल में गहन साधना कर चुकी होती हैं, वे इस चक्र से मुक्त हो सकती हैं। सूक्ष्म लोकों में यात्रा, जर्नी थ्रू एस्ट्रल प्लेन्स। आत्मा विभिन्न सूक्ष्म लोकों से गुजरती है। कुछ लोग इसे स्वर्ग और नर्क के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे चेतना के विभिन्न स्तरों के रूप में अनुभव करते हैं। नए जन्म की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। यदि आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है तो वह धीरे धीरे एक नए शरीर की ओर आकर्षित होती है। इस अवस्था में आत्मा उन कर्मों के अनुसार अपना अगला जन्म चुनती है जो उसने पिछले जीवन में किए थे। अगर मनुष्य को यह समझ आ जाए कि मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है तो वह अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से जीने लगेगा। उसे न तो मृत्यु का भय रहेगा और न ही भौतिक सुखों की ललक। इसीलिए इस गूढ़ ज्ञान को केवल उन्हीं तक सीमित रखा गया जो इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस किताब में और भी गहरे रहस्य छिपे हैं? क्या यह सिर्फ एक दर्शन है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य भी है? क्या मृत्यु के बाद की यह यात्रा केवल आध्यात्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? अब तक हमने जाना कि प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को किस तरह से बताया गया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य के कुछ पहलुओं की पुष्टि करता दिखाई देता है। पहला, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का विज्ञान। दुनिया भर में हजारों लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) का दावा किया है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ऐसे मामलों को दर्ज किया है जहां मरीजों ने अपने शरीर से बाहर निकलने, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस (OBE) का अनुभव किया। एक सुरंग के अंत में दिव्य प्रकाश को देखा, दिवंगत परिजनों या आध्यात्मिक शक्तियों से मुलाकात की, अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को दोबारा देखा। अमेरिका के डॉ. रेमंड मूडी और डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन ने इन अनुभवों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि इनमें कई समानताएं होती हैं जो किसी मानसिक भ्रम के बजाय एक गहरी अज्ञात वास्तविकता की ओर इशारा करती हैं। दूसरा, मृत्यु के बाद की चेतना। क्या दिमाग के बाद भी सोचता है मन? आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है कि मृत्यु के समय दिमाग की सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ शोधों में पाया गया कि मृत्यु के कुछ मिनटों बाद भी मस्तिष्क में हलचल बनी रहती है। क्या यह उस चेतना का संकेत है जो शरीर से अलग भी अस्तित्व रखती है? क्वांटम भौतिकी में भी इस बात की चर्चा होती है कि चेतना किसी एक शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक ऊर्जा की तरह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। तीसरा, पुनर्जन्म के प्रमाण। क्या आत्मा वापस आती है? भारत, तिब्बत और अन्य संस्कृतियों में पुनर्जन्म का विचार सदियों से मौजूद है,
लेकिन पश्चिमी विज्ञान भी अब इस पर शोध कर रहा है। डॉ. इयान स्टीवेंसन ने 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया, जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की बातें याद की। कई मामलों में इन बच्चों ने उन स्थानों, लोगों और घटनाओं का वर्णन किया जिनके बारे में वे जान नहीं सकते थे, फिर भी उनकी यादें एकदम सटीक निकली। क्या यह पुनर्जन्म का प्रमाण है, या फिर यह भी एक ऐसा रहस्य है जिसे अब तक पूरी तरह उजागर नहीं किया गया? चौथा, आत्मा की अंतिम यात्रा, मोक्ष या पुनर्जन्म। वेदों, उपनिषदों और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास 2 ही रास्ते होते हैं। 1. पुनर्जन्म। यदि आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई तो उसे वापस जन्म लेना पड़ता है। 2. मोक्ष, लिबरेशन। यदि आत्मा स्वयं को इस चक्र से मुक्त कर ले तो वह परम चेतना में विलीन हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। अतः इस अटल सत्य पर शोक मत करो। तो क्या मृत्यु के बाद का जीवन एक न खत्म होने वाली यात्रा है, या क्या मनुष्य इसे नियंत्रित कर सकता है? अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी चेतना को इस रहस्यमयी यात्रा के लिए तैयार कर सकते हैं? अगर मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व बना रहता है तो क्या हम इसके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी विधियां हैं जिनसे हम इस यात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं? प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि चेतना का एक परिवर्तन है। और सबसे रोचक बात यह है कि कुछ विशेष साधनाओं और तकनीकों द्वारा व्यक्ति मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए खुद को तैयार कर सकता है। आइए उन गूढ़ विधियों को समझते हैं। पहला, ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग, मृत्यु के बाद की यात्रा का अभ्यास। तिब्बती बौद्ध परंपरा में ड्रीम योग, ड्रीम योगा का एक रहस्यमयी अभ्यास बताया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित करना सीखता है। इसका संबंध मृत्यु के बाद की चेतना से है। जब व्यक्ति लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास करता है तो वह सपनों में भी जागरूक रह सकता है। तिब्बती लामा मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने सपनों में जागरूक हो सकता है वह मृत्यु के बाद के बार्डो अवस्था, बर्दो स्टेट में भी सचेत रह सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। दूसरा, मृत्यु का ध्यान, मरानासति मेडिटेशन। बौद्ध और योग परंपराओं में मृत्यु ध्यान, मरानासति को अत्यधिक शक्तिशाली माना गया है। यह ध्यान हमें मृत्यु के विचार को गहराई से अनुभव करने की अनुमति देता है, जिससे हमारा मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके अभ्यास विधि आपको बताता हूँ। शांत और अंधेरे स्थान पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि आपका शरीर धीरे धीरे मिट रहा है। सोचें कि यदि आप अभी मृत्यु को प्राप्त कर लें तो आप अपनी चेतना को कैसे अनुभव करेंगे। इस ध्यान का नियमित अभ्यास मृत्यु के डर को समाप्त कर सकता है और चेतना को गहरे स्तर तक पहुंचा सकता है। तीसरा, प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण योग में कहा गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की ऊर्जा सहस्रार चक्र, क्राउन चाक्रा से निकल जाए तो वह मुक्त हो सकता है। इसके लिए सहज समाधि का अभ्यास किया जाता है। कुछ प्रमुख विधियां जो आपको ज्ञान से भर देंगी। सुषुम्ना प्राणायाम, यह मस्तिष्क और चेतना को ऊर्जावान बनाता है, जिससे व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। कुंडलिनी साधना, यह जागरूकता को बढ़ाकर व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। चौथा, शरीर त्याग की रहस्यमयी विधियां, महासमाधि और फोआ प्रैक्टिस। भारत के कई योगियों और संतों ने महासमाधि का प्रयोग किया, जिसमें वे अपनी इच्छा से शरीर त्याग देते थे। यह तभी संभव है जब व्यक्ति चेतना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर ले। फोवा साधना, फोवा प्रैक्टिस, तिब्बती बौद्ध धर्म में यह एक अत्यंत गूढ़ साधना मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति मृत्यु के क्षण में अपनी आत्मा को सीधे उच्च लोकों में प्रक्षिप्त प्रोजेक्ट कर सकता है। पांचवा,
जीवन को इस ज्ञान के अनुसार कैसे जिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस रहस्य को जानने के बाद हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। मृत्यु को स्वीकार करें, उससे भागें नहीं। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक अंग है और इसे समझने से जीवन की गुणवत्ता भी बदल सकती है। स्वयं को तैयार करें। ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी चेतना को जागरूक करें। कर्मों को शुद्ध करें। यदि मृत्यु के बाद जीवन है तो हम अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकते, इसलिए अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। भौतिकता से परे जाएं। केवल शरीर और सांसारिक सुखों पर ध्यान देने के बजाय अपनी आत्मा को खोजें। क्या मृत्यु के बाद कुछ भी निश्चित है? आध्यात्मिक ग्रंथों, विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों को मिलाकर देखें तो मृत्यु के बाद का रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। लेकिन जो स्पष्ट है वह यह कि चेतना अमर है और इसे समझने का प्रयास ही मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या हम मृत्यु को अपने जीवन में एक नया अर्थ दे सकते हैं? क्या हम अपने अंत को एक नई शुरुआत में बदल सकते हैं? तो क्या मृत्यु अंत है या यह सिर्फ एक नया प्रारंभ? प्राचीन ग्रंथों, विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद चेतना का अस्तित्व बना रहता है। लेकिन यह यात्रा कैसी होगी, यह हमारी स्वयं की तैयारी और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तो आगे हमें क्या करना चाहिए? अगर मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है तो यह समझना आवश्यक है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। क्या हम अपने कर्मों से बंधे हैं या मुक्त हो रहे हैं? क्या हम केवल भौतिक सुखों में ही उलझे हैं या हमने अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? क्या हमने यह सोचा है कि यदि अब भी मृत्यु आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है। इस वीडियो का मैं आपको आपके लिए अंतिम विचार दिए चलता हूँ। मृत्यु को भय के रूप में मत देखिए, इसे एक रहस्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर मृत्यु एक सच्चाई है तो इसे जानने और समझने की कोशिश कीजिए। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन चेतना अमर है, यह जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आपको अभी यह ज्ञान मिल गया है तो क्या आप अपने जीवन को पहले से अलग तरीके से जिएंगे? इस पर विचार कीजिए और अगर इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी रहस्यमयी और गूढ़ ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें।